दोस्तों, क्या हो अगर कोई प्लेन घोर अंधेरी रात में 39,000 फीट की ऊंचाई पर अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ रहा हो और अचानक से 39,000 फीट की ऊंचाई पर उसमें फ्यूल खत्म हो जाए और इंजन के शोर की बजाय प्लेन में एक सन्नाटा सा छा जाए। प्लेन नीचे पानी की तरफ तेजी से गिरने लगे और लोग बुरी तरह चीखना चिल्लाना शुरू कर दें। पायलट भी खूब कोशिश करें लेकिन प्लेन उनके काबू में नहीं आता। ऐसा ही कुछ हुआ एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 के साथ। ये दिन था 23 अगस्त 2001। फ्लाइट 236 को टोरंटो से लिस्बन एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार किया जा रहा था। ये 7 घंटों की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी, इसीलिए इसमें 48 मीट्रिक टन फ्यूल डाला गया। इस वक्त लोकल टाइम के हिसाब से रात के 9 बज रहे थे। फ्लाइट में 293 पैसेंजर्स, 2 पायलट्स और 13 क्रू मेंबर्स सवार थे। फ्लाइट कैप्टन 48 इयर्स ओल्ड रॉबर्ट पीछे थे, जिनको 16,000 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। वहीं को पायलट थे 28 इयर्स ओल्ड डिर्क डेजागिर, जिनको 5,000 आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। और एरोप्लेन की बात की जाए तो ये उस वक्त का सबसे एडवांस एयरबस A330 मॉडल था, जो कि सिर्फ 2 साल ही पुराना था। कुल मिलाकर बात यह है कि ना तो पायलट के एक्सपीरियंस में कमी थी और ना ही प्लेन में किसी भी तरह की दिक्कत थी। सारे फ्लाइट चेक्स कंप्लीट करने के बाद प्लेन को नॉर्मली टेक ऑफ किया जाता है, जिसके बाद पायलट ने प्लेन का फेस अटलांटिक ओशन से उस तरफ लिस्बन की तरफ किया और कुछ ही देर में प्लेन अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड 39,000 फीट की ऊंचाई पर जा पहुंचा। नॉर्मली इस तरह की लॉन्ग फ्लाइट्स पर पायलट का ज्यादा काम नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर सारा काम ऑटो पायलट सिस्टम ही करता है। पायलट से सिर्फ सिचुएशन मॉनिटर करते हैं और अपनी लोकेशन और अपडेट्स ATC तक पहुंचाते रहते हैं। फ्लाइट 236 को टेक ऑफ किए अब 4 घंटे गुजर चुके थे। अभी तक सब नॉर्मल चल रहा था और रात होने की वजह से पैसेंजर कैबिन में ज्यादातर लोग सो ही रहे थे। प्लेन अब अटलांटिक ओशन के बिल्कुल सेंटर में पहुंच चुका था और यही वो मोमेंट था जब जहाज में कोई दिक्कत हो गई। कैनेडियन टाइम के हिसाब से रात के 1 बजे पायलट ने जहाज के इंजन नंबर 2 यानी राइट इंजन में से कुछ वार्निंग लाइट्स नोटिस की। इंजन में ऑयल का प्रेशर ज्यादा, क्वांटिटी कम और टेम्परेचर लो शो हो रहा था। इस तरह का एरर पायलट्स अपने करियर में पहली बार देख रहे थे। नॉर्मली जब जहाज चल रहा होता है तो वक्त के साथ टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन यहाँ वो लो टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा था, जो कि किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था। उन्होंने फ्लाइट मैनुअल में भी एरर के बारे में देखा, लेकिन उसमें भी उनको कुछ नहीं मिला। पायलट ने कनाडा में एयर ट्रांजिट मेंटेनेंस को भी कांटेक्ट किया और उनको इस एरर के बारे में बताया, लेकिन बदकिस्मती से उनको भी इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। उन्होंने पायलट्स को कहा कि वो इस एरर को मॉनिटर करते रहें और इसके बारे में जान के कुछ देर बाद उनको कांटेक्ट करेंगे। प्लेन के राइट इंजन में फॉल्टी रीडिंग्स शो हो रही थी, लेकिन प्लेन के चलने में जरा भी कोई भी दिक्कत नहीं थी। पायलट्स ये सोच के रिलैक्स हो गए कि शायद कोई सेंसर गलत रीडिंग दे रहा है। लेकिन आधे घंटे के बाद कैप्टन के सामने एक और एडवाइजरी मैसेज शो होने लगा। ये मैसेज ऑयल से रिलेटेड नहीं बल्कि फ्यूल से रिलेटेड था। कमर्शियल एयरलाइंस के प्लेन्स का फ्यूल उनके दोनों विंग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन पायलट ने ये नोटिस किया कि दोनों विंग्स में इक्वल फ्यूल नहीं है। राइट विंग में फ्यूल की क्वांटिटी लेफ्ट के मुकाबले कम थी। नॉर्मली ये दिक्कत भी इतनी सीरियस नहीं होती, क्योंकि इस दिक्कत को फ्लाइट के दौरान ही फिक्स किया जा सकता है। कैप्टन ने इस मसले को सॉल्व करने के लिए क्रॉस फीड वाल्व्स खोल दिए, जिससे लेफ्ट विंग से फ्यूल राइट विंग में जाना शुरू हो गया और कुछ ही देर में फ्यूल की क्वांटिटी दोनों विंग्स में बराबर हो गई। इस बात को अभी सिर्फ 10 ही मिनट गुजरे थे और प्लेन में फिर से लो फ्यूल की वार्निंग दिखना शुरू हो गई। ये एक ऐसा मसला था जिसको कोई भी पायलट फेस करना नहीं चाहता, और वो भी पैसेंजर्स से भरे जहाज में। पायलट ने देखा कि राइट विंग में फिर से फ्यूल कम हो गया है और अब दोनों विंग्स में मिलाकर भी इतना फ्यूल नहीं बचा था जिससे लिस्बन पहुंचा जा सके। अब की बार मामला सीरियस हो चुका था। अटलांटिक ओशन के बिल्कुल बीचों बीच प्लेन को डाइवर्ट करने का भी ऑप्शन नहीं था और अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, और वो था एजोर्स आइलैंड। ये आइलैंड अटलांटिक ओशन में मौजूद पोर्टुगल टेरिटरी का हिस्सा है, जहाँ टर्सेरा नामी जगह पर एयरपोर्ट मौजूद है। कैप्टन ने पहली फुर्सत में सेंटा मैरिया ATC से कॉन्टेक्ट किया और उनको बताया कि वो इस एयरपोर्ट पर फ्यूल शॉर्टेज की वजह से लैंड करने जा रहे हैं, पर अभी तक पायलट को भी कंफर्म नहीं था कि वो इस एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे भी या नहीं, या फिर उनको ओशन में ही लैंड करना पड़ेगा। इस वक्त प्लेन में 7 टन फ्यूल बचा था, यानी करीब 7,000 kg। दिखने में तो ये काफी ज्यादा है, लेकिन ये अपनी फ्यूल कैपेसिटी का सिर्फ 6% था और वो भी बहुत तेजी से कम होता जा रहा था। पर सवाल यह है कि आखिर इतना फ्यूल जा कहां रहा था? क्या इस बार भी कोई फॉल्टी सेंसर गलत रीडिंग्स दे रहा था?
या फिर असल में फ्यूल की कमी थी। फ्यूल का कम होना सिर्फ एक कंडीशन में मुमकिन है, कहीं ना कहीं से फ्यूल लीक हो रहा हो। ये पता लगाने के लिए कैप्टन ने फ्लाइट क्रू को इंस्ट्रक्शन दिए कि वो जाके प्लेन के विंग के ट्रेनिंग एज को मॉनिटर करे। अगर फ्यूल लीक हो रहा होगा तो जरूर वहाँ से दिख जाएगा, पर अंधेरे की वजह से क्रू को वहाँ से कुछ भी नहीं दिख सका। अब कंडीशन ऐसी थी कि हर 5 मिनट में 1 टन फ्यूल कम हो रहा था। कैप्टन को अब क्लियर हो गया कि फ्यूल कहीं ना कहीं से लीक जरूर हो रहा है। उनके पास अब सिर्फ 25 मिनट्स का फ्यूल बाकी बचा था, जिससे टर्सेरा एयरपोर्ट तक पहुंचना भी मुमकिन नहीं था। इस दौरान प्लेन के दोनों पायलट्स मेंटेनेंस यूनिट और एटीसी से लगातार कांटेक्ट में थे। मेंटेनेंस यूनिट ने पायलट को इंस्ट्रक्शंस दिए कि वो फ्यूल लीकेज को कंफर्म करने के लिए 39,000 फीट से प्लेन का एल्टीट्यूड ड्रॉप करके वो 20,000 फीट तक ले आए, पर कैप्टन ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया, क्योंकि पायलट का कहना था कि अगर फ्यूल लीकेज कंफर्म भी हो गई तो प्लेन को वापस से ऊपर ले जाना पॉसिबल नहीं होगा। एटलीस्ट उनके पास अभी 39,000 फीट पर ग्लाइडिंग का ऑप्शन तो बाकी होगा। अगले कुछ मिनटों में सारे शक दूर हो गए जब प्लेन के राइट इंजन में आग भड़क उठी। ये देखकर जहाज में अफरा तफरी मच गई और अभी तक जो पैसेंजर्स चैन की नींद सो रहे थे उनकी नींद को खौफ के बादलों ने ढक दिया। जहाज में अब 4.5 टन फ्यूल और सिर्फ एक इंजन बचा था और इस एक इंजन पर जहाज का क्रूज करना पॉसिबल नहीं था और अब धीरे धीरे एल्टीट्यूड कम होना शुरू हो गया। दूसरी तरफ टर्सेरा एयरपोर्ट पर इमरजेंसी टीम रेडी हो गई। वहां पर फायर ट्रक्स और इमरजेंसी क्रू ने हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए अपनी टीम तैयार करना शुरू कर दी। प्लेन जो कि अभी भी टर्सेरा एयरपोर्ट से 240 किलोमीटर दूर था, उसमें अब सिर्फ 600 केजी फ्यूल बचा था। इतने में वही हुआ जिसका डर लगा हुआ था। जहाज का लेफ्ट इंजन भी फुल थ्रस्ट पे चलने की वजह से जल गया और अब फ्लाइट 236 बगैर इंजन के अटलांटिक ओशियन के ऊपर ग्लाइड करने लगी। यहाँ पर कैप्टन का फ्लाइट के एल्टीट्यूड को 20,000 फीट ड्रॉप ना करने का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। इंजन बंद होने की वजह से जहाज में अब बिल्कुल अंधेरा छा गया, क्योंकि इंजन की वजह से ही जहाज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी चलता है। खुशकिस्मती से जहाज का ऑटोमेटिक टरबाइन भी बाहर निकल आया। अब टर्सेरा एयरपोर्ट 120 किलोमीटर दूर था। जहाज 30,000 फीट तक नीचे आ गया था और कैप्टन को ये डिस्टेंस सिर्फ ग्लाइड करके पार करना था। पैसेंजर केबिन में अंधेरा और बिल्कुल शांति ने खौफ का माहौल बना रखा था, ऐसी खामोशी जो किसी मुसीबत का इशारा दे रही थी। वर्स्ट केस ये था कि अगर जहाज एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाया तो उसको ओशन में ही लैंड करवाना पड़ेगा। इसीलिए क्रू ने पैसेंजर्स को पानी में लैंड करवाने के लिए रेडी करना शुरू कर दिया। ओशियन में लैंडिंग हर तरह से खतरनाक होती है, क्योंकि अगर पैसेंजर्स इंपैक्ट से बच भी गए तो पानी में डूब सकते हैं और अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो ठंडे पानी में हाइपोथर्मिया की वजह से मर सकते हैं। अब नॉर्मली पैसेंजर प्लेन को बिना इंजन के ग्लाइड करना बड़ा मुश्किल होता है। सब कुछ प्लेन के पिच कंट्रोल पर डिपेंडेंट था, जिसको पायलट मैनुअली कंट्रोल कर रहे थे। जहाज का एल्टीट्यूड 200 फीट पर मिनट के हिसाब से ड्रॉप हो रहा था, यानी अगले 15 मिनट में या तो जहाज टर्सेरा एयरपोर्ट पर पहुंचेगा या फिर ओशियन में। जब प्लेन का डिस्टेंस टर्सेरा एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर रह गया था तब इसका एल्टीट्यूड 13,000 फीट बचा था और नॉर्मली इतने डिस्टेंस पर प्लेन का एल्टीट्यूड 3,000 फीट रखना होता है। अब अगर तो पायलट ने नोज डाइव करके प्लेन का एल्टीट्यूड कम करने की कोशिश की तो इस सिचुएशन में क्रैश लैंडिंग के चांस बहुत ज्यादा होंगे। इसीलिए पायलट ने जहाज को वहीं पर एक 360 डिग्री का चक्कर लगवाया। ये चक्कर जब कंप्लीट हुआ तो एयरपोर्ट से प्लेन का डिस्टेंस उतना ही था, लेकिन 5,000 फीट तक एल्टीट्यूड ड्रॉप हो गया था। ये एल्टीट्यूड अभी भी ज्यादा था, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि एक और 360 डिग्री लगाया जा सके, जिस वजह से पायलट ने जहाज को रनवे की पोजीशन में किया और एक एस टर्न लगवाया। एस टर्न की वजह से प्लेन का डिस्टेंस रनवे से थोड़ा सा बढ़ गया और उसको एल्टीट्यूड कम करने का वक्त मिल गया। नॉर्मली लैंडिंग में प्लेन के फ्लैप्स ओपन कर दिए जाते हैं, जिससे ड्रैग प्रोड्यूस होता है और इंजन थ्रस्ट को भी बढ़ा दिया जाता है, जिससे प्लेन आगे से थोड़ा सा उठ जाता है। अब फ्लाइट 236 के पास इंजन खराब होने की वजह से इंजन थ्रस्ट तो था नहीं, इसीलिए ये नॉर्मल लैंडिंग से बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। पायलट के पास प्लेन को लैंड करने का सिर्फ एक ही चांस था, या तो आर या फिर पार। आखिरकार प्लेन एक जोर के झटके से रनवे पर लगा, जिसमें 12 में से 8 टायर फट गए। प्लेन को रोकने में बड़ी मुश्किल आई, लेकिन आखिरकार वो स्किड करता हुआ रुक गया। प्लेन के रुकते ही उसके लैंडिंग गियर में आग भड़क उठी, जिस पर एयरपोर्ट क्रू ने फौरन काबू पा लिया। फ्लाइट 236 एविएशन हिस्ट्री का पहला और आखिरी ऐसा प्लेन था जिसने बिना इंजन के इतना लंबा ग्लाइड करने का रिकॉर्ड बनाया। बाद में जब फ्यूल लीकेज की वजह जानने के लिए रिसर्च की गई तब मालूम पड़ा कि टोरंटो में टेक ऑफ से पहले मेंटेनेंस यूनिट ने इंजन का एक पार्ट चेंज किया था, लेकिन गलती से उन्होंने वो पार्ट किसी और प्लेन का लगा दिया। लूज फिटिंग की वजह से उसमें वाइब्रेशन हुई और पास से गुजर रही पाइपलाइंस को फाड़ दिया। इस इंसिडेंट के बाद ही एयरलाइंस ने फ्यूल लीकेज का फीचर भी इंस्टॉल किया, जिससे फ्यूचर में पायलट को फ्यूल लीकेज का भी पता चल जाया करेगा। एक साल बाद इन दोनों पायलट्स को डेड स्टिक लैंडिंग परफॉर्म करने पर सुपीरियर एयरमैनशिप अवार्ड से नवाजा गया।